क्या आप सच में बाबा श्याम पर विश्वास करते हो? अगर करते हो तो घबराते क्यों हो? चिंता किस बात की है? चिंता तब होती है जब शंका होती है, और जब मन में शंका है तो विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तब शंका का कोई जगह ही नहीं है। शंका मत करो, फिर सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम पर विश्वास करो। विश्वास करोगे तब हर पल चमत्कार होगा। आज की बाबा श्याम की कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा श्याम के दरबार में तो हर पल लाखों करोड़ों भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं। आज उन्हीं में से एक चमत्कार की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। 15 साल की सूनी गोद के बाद एक भक्त की जब गोद भरी, तब न जाने वो कौन सी बीमारी के चपेट में आ गया। लाखों का कर्जा, संपत्ति बेचने की नौबत और बच्चे की बिगड़ती तबीयत। जब हर उम्मीद टूट गई, तब कैसे हारे के सहारे बाबा श्याम ने अपनी कृपा इस भक्त पर बरसाई। श्याम भक्तों, जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी बाबा श्याम अपने भक्तों के लिए एक द्वार खोले रहते हैं। यह चमत्कार की कहानी को सुनकर आप भी रो पड़ेंगे। बाबा श्याम की शक्ति और चमत्कार का आपको भी अनुभव होगा। तब बाबा श्याम के इस चमत्कार को सुनिएगा जरूर। बाबा श्याम के इस चमत्कार को सुनने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। ऐसे ही चमत्कार की कहानियों को सुनने के लिए दिल से बाबा श्याम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। यह कहानी नासिक के रहने वाले अनिल और उनकी पत्नी की प्रीति की है। अनिल और प्रीति की शादी को पूरे 15 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत उपाय किए। उन्होंने न जाने कितने मंदिर मस्जिद में माथा टेका, कितने ही बाबाओं के पास गए, जो भी कुछ बताता सब करते। झाड़ फूक भी बहुत करवाई, बहुत सारी दवाइयाँ जड़ी बूटी खाई, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती थी। हर महीने की शुरुआत में एक नई उम्मीद, एक नई आशा लेकर आती थी, और महीने का अंत उन दोनों को मायूस करके चला जाता था। रिश्तेदारों के ताने, समाज का डर उन्हें अंदर से तोड़ रहा था। दोनों घुट घुट कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके रिश्तेदार हमेशा कहते कि बच्चा नहीं होगा तो वंश कैसे आगे बढ़ेगा, दिया जलाने वाला कोई आना चाहिए। रोज ये बातें सुनने को मिलती थी। प्रीति हमेशा रोती। अनिल जी तो रो भी नहीं सकते थे, वो तो सिर्फ अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। अनिल जी अपने पत्नी को हमेशा समझाते, उनको दिलासा देते, लेकिन खुद अंदर ही अंदर घुटते रहते। वो हमेशा सोचते कि क्या मेरे भाग्य में पिता बनने का सुख नहीं लिखा है क्या। उनकी सहनशीलता धीरे धीरे अब जवाब दे रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लेकिन फिर जब उन्होंने लगभग पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी, जब उन्होंने यह मान लिया था कि शायद उनके भाग्य में, उनके किस्मत में संतान सुख है ही नहीं, तब उन्हें एक दिन पता चला कि प्रीति प्रेग्नेंट है। यह खबर सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब डॉक्टर ने उन्हें यह खुशखबरी दी, तब वो दोनों वहीं कुर्सी पर बैठे बैठे रोने लग गए। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर क्या, वो बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। वो लोग एक एक दिन गिन रहे थे, कब 9 महीना पूरा हो और कब हमारा बच्चा हमारी गोद में आएगा। फाइनली वो दिन आ गया जब उन्हें एक बेटा पैदा हुआ। उन लोगों को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। धरती पर पैर तो थे ही नहीं। सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके अपने बच्चे की आने की खुशखबरी देते थे। तब अनिल जी प्रीति को हॉस्पिटल से छुट्टी कराकर घर लाते हैं। अनिल और प्रीति हमेशा अपने बच्चे को ही देखते रहते थे। उसकी मुस्कान देखकर उन्होंने अपने सारे गम भुला दिए थे। लेकिन खुशियों को उनकी ज़िंदगी में ठहरना मंजूर नहीं था। उनका बेटा जब 2-3 महीने का ही था, तब वो बीमार पड़ गया। शुरुआत में उन्हें लगा कि मामूली सा बुखार है, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। उसका शरीर हमेशा गर्म रहता, वो दूध नहीं पीता, बस रोता ही रहता। उसको रोता देखकर अनिल और प्रीति का कलेजा भी फट जाता। उसे लेकर डॉक्टर के पास फिर से गए। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयाँ दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बच्चा हमेशा उदास रहता। अनिल और प्रीति जी ने नासिक के कई अस्पतालों में दिखाया। उसके बाद वो मुंबई के कई अस्पतालों में दिखाने के लिए ले आए। डॉक्टरों ने कई सारे टेस्ट किए, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का ठीक से पता नहीं लगा पा रहा था। हर डॉक्टर एक नई दवा लिख देता, लेकिन उनके बच्चे की सेहत में कोई सुधार हो ही नहीं रहा था। अनिल और प्रीति जी उसे एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ते। रात रात भर जगकर दोनों अपने बच्चे को निहारते रहते। बच्चे के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो उन्हें सालों से जमा पूंजी जोड़ी थी, वह सब एक एक करके खत्म हो गई। फिर प्रीति जी ने अपने गहने तक बेच दिए। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। पहले तो सबने मदद की, लेकिन फिर बाद में सबने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। कई लोगों ने तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया था, और कई लोग तो बहाना बनाने लगे।
अनिल और प्रीति जी हमेशा यही सोचते कि कर्ज कैसे चुकेगा और बच्चा कैसे ठीक होगा। उनके दिमाग में यही बातें हमेशा चलती। उनके घर में सन्नाटा पसरा रहता। काफ़ी दिनों तक बच्चे को इधर उधर लेकर भटकते रहे, लेकिन उसके सेहत में कोई सुधार हो ही नहीं रहा था। जब उन्हें हर तरफ से अंधेरा दिखने लगा, जब कहीं का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब अनिल के एक दोस्त और उनकी पत्नी उनके बेटे का हालचाल पूछने आए। तब उन्होंने अपने दोस्त का स्वागत किया। अनिल जी और प्रीति जी उनको देखकर फूट फूट कर रोने लगे। तब उन्होंने कहा कि क्या बात है। तब अनिल जी ने उन्हें सारी बातें बताई, बेटे के बारे में, कर्ज के बारे में। तब उनके मित्र ने, जो कि खाटू श्याम बाबा के अनन्य भक्त थे, उन्होंने अनिल जी को बाबा श्याम की महिमा बताई, उनके बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा कि अनिल, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बाबा श्याम ही सहारा बनते हैं, इसलिए तो लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। उन्होंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया है। उनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रीति और अनिल पूरी तरह से टूट चुके थे। तब उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी और वो उम्मीद को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों ने फैसला किया कि हम खाटू धाम जरूर जाएंगे। वहाँ जाकर बाबा से अपने बेटे के जीवन की भीख मांगेंगे। उन्होंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत पैसों का इंतजाम किया और खाटू धाम के लिए निकल पड़े। साथ में उनके दोस्त भी गए। यह यात्रा उनके लिए जीवन की सबसे कठिन यात्रा थी। मन हताश था, लेकिन एक उम्मीद थी। मन ही मन सोच रहे थे कि क्या सच में कोई चमत्कार होता है? क्या मेरे साथ सच में बाबा चमत्कार करेंगे? ही मन सोच रहे थे कि क्या बाबा हमारी सुनेंगे? क्या बेटा ठीक हो पाएगा? उनके दोस्त भी उनके साथ गए थे। वो उन्हें दिलासा दे रहे थे। वो लोग खाटू धाम पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि वहाँ का माहौल अलग ही था। भक्तों की भीड़ बाबा श्याम के जयकारों से सड़क से लेकर मंदिर तक गूंज थी। वहाँ की ऊर्जा से उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वहाँ पहुँचते ही उनके मन का सारा बोझ जैसे उतर गया हो। वहाँ उन्होंने देखा कि लोग निशान लेकर जा रहे थे। तब अनिल जी के दोस्त ने उन्हें भी एक निशान लेने को कहा। फिर उन्होंने निशान लिया और निशान लेकर पग बढ़ाते हुए बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए खाटू धाम पहुँच गए। पूरी श्रद्धा के साथ उन्होंने बाबा श्याम के मंदिर में निशान चढ़ाया। वो दोनों बाबा श्याम के सामने सिर झुकाए अपने बेटे के ठीक होने की दुआ मांगने लगे। अपने कर्जों से मुक्ति मांगी और अपने परिवार की खुशियां मांगी। दोनों बाबा श्याम के सामने रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा श्याम, अब आप ही हमारा सहारा हो। हमारी सारी उम्मीदें टूट चुकी है। बाबा, मेरे बच्चे को ठीक कर दो, हमारा कर्ज खत्म कर दो मेरे बाबा श्याम। तब अचानक से उन्हें एक चमत्कार दिखाई दिया, जो कि उनका बेटा इतने महीनों से बेजान था, न हंसता था न बोलता था। वो अचानक से अपनी माँ का हाथ पकड़ने लगा, हाथ पकड़कर मुस्कुराने लगा। यह सब देखकर अनिल, प्रीति दंग रह गए। जो कि उनका बच्चा पहले उदास रहता था, न रोता था, न हंसता था, न दूध पीता था, और वो अचानक से हंसने लगेगा तो कोई भी देखकर दंग हो जाएगा। उसके शरीर में हरकत होने लग गई थी। तब अनिल और प्रीति जी बाबा श्याम को लाखों बार धन्यवाद किया और एक नई ऊर्जा के साथ अपने घर की तरफ लौट आए। एक नई तसल्ली के साथ वो लोग घर आकर बाबा श्याम की रोज़ पूजा करने लगे। धीरे धीरे करके उनके बच्चे में सुधार होता जा रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे कि ऐसा बदलाव, ऐसा चमत्कार देखकर वो दंग थे। अनिल जी के दोस्त अनिल जी को एक बड़े कंपनी में नौकरी लगवा देते हैं। वहाँ अनिल जी को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। वो भी धीरे धीरे करके सभी कर्जे चुकाने लग गए। लगभग 3 साल लगे। बाबा श्याम की कृपा से उनका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उनका कर्ज भी खत्म हो गया। वो बिना देर किए बाबा श्याम के दरबार में उनको धन्यवाद देने चले गए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जो भी व्यक्ति चला जाता है, जिस भी मन्नत के साथ, वो मन्नत उसकी पूरी जरूर होती है। चाहे वो देर ही लगे, चाहे देर से हो, लेकिन होती जरूर है। बाबा श्याम के दरबार में हर आए दिन ऐसे ही चमत्कार सुनने को मिलते हैं। तो इनके साथ हुई चमत्कार की सत्य कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।